अस्सलाम वालेकुम। आई एम फुरकान अशरफ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेरेंड एंड पार्टिसिपल के हवाले से कि जेरेंड और पार्टिसिपल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि जेरेंड क्या चीज़ है और पार्टिसिपल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम जेरेंड की बात करते हैं। सबसे पहले जब हम जेरेंड को लेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जेरेंड होता क्या है, बनता कैसे है। ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंसेस में जब हम जेरेंड की बात करेंगे, नॉर्मली ये मैट्रिक लेवल पे, सेकेंड ईयर के लेवल के ऊपर या एमसीक्यूज़ के अंदर सेंटेंसेस के हवाले से पूछा जाता है कि जी ये वर्ड जो है ये ग्रामेटिकली कैटेगरी से क्या चीज़ है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या फिर कोई और चीज़ है। तो कीप इन योर माइंड कि वर्ब जब कभी भी ये दोनों पार्टिसिपल हैं या जेरेंड हैं, दोनों बनते वर्ब से हैं। कैसे बनेंगे जी? जब किसी वर्ब के अंदर, किसी भी वर्ब के अंदर हम आईएनजी का इजाफा कर देते हैं तो वो जेरेंड और पार्टिसिपल बन जाते हैं। अब मसला ये है कि आईएनजी पार्टिसिपल में भी लग गया और जेरेंड के अंदर भी लग गया, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है। बात हम कर रहे थे जेरेंड की, तो पहला जो पॉइंट है, पहली निशानी जो है वो कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो बात है वो ये है कि जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब है कि आईएनजी लगाने के बाद वो जो नाउन के तौर पे एक्ट करेगा। जब भी कोई वर्ब एज ए नाउन के तौर पे एक्ट करेगा उसको हम जेरेंड कहते हैं। अब कैसे जी नाउन के तौर पे एक्ट कर सकता है? फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लिखते हैं स्विमिंग। ठीक है, मैं कहता हूँ जी स्विमिंग इज माई हॉबी। लेट्स सपोज कि स्विमिंग इज माई हॉबी। अब स्विमिंग यहाँ पे एज ए वर्ब के तौर पे फंक्शन नहीं कर रहा, स्विमिंग एज ए आपके लिए नाउन के तौर पे, एक एक्शन के तौर पे काम कर रहा है। मतलब है कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब स्विम जो है इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया? आईएनजी ऐड कर दिया। अब ये बन गया स्विमिंग। स्विमिंग की जब हम बात करेंगे, स्विमिंग इज माई हॉबी। ठीक है, अब यहाँ पे स्विमिंग, स्विमिंग एज ए वर्ब के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा, नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है। मतलब है एक काम के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि इसकी दूसरी एक हम कह लें कि एक निशानी ये है कि जब कभी भी आईएनजी लगता है किसी फॉर्म के साथ, किसी भी वर्ब के साथ, और वो जेरेंड या पार्टिसिपल में हमने आइडेंटिफाई करना होता है, तो इन जेरेंड, इन केस ऑफ जेरेंड व्हाट वी डू, हमें क्या, कैसे पता चलता है कि जेरेंड के अंदर इन द बिगिनिंग या एट द लास्ट मोमेंट पे जो वर्ड यूज होता है वो आप कह सकते हैं कि जी जेरेंड की एक निशानी है। मतलब है पार्टिसिपल में ये नहीं होता। पार्टिसिपल में आप कह सकते हैं कि इन बिटवीन, मतलब है कि इन बिटवीन द वर्ड्स आ जाता है। लेकिन जेरेंड के अंदर क्या होगा जी? जेरेंड के अंदर आप कह सकते हैं कि या तो बिगिनिंग में आएगा या तो बिल्कुल लास्ट में आएगा। अब मैं कहता हूँ कि जी लास्ट में कैसे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस दे देता हूँ। लास्ट में मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई लव एक्टिंग। ठीक है, आई लव एक्टिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अब हमें यहाँ पे क्या, कैसे मालूम पड़ गया जी? एक्टिंग की जब मैंने बात की तो आप देख लें कि एक्टिंग जो है एक्ट वर्ब से निकला हुआ है। जब इसके अंदर हमने आई एन जी का एडिशन कर दिया, ये जेरेंड या पार्टिसिपल में तब्दील हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जेरेंड के तौर पे एक्ट कर रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज ये एज ए नाउन के तौर पे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये अंडरस्टैंड किया, जो दूसरी निशानी की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि या तो ये एंड में आता है या तो ये बिगिनिंग में आता है। आई लव एक्टिंग ये सेंटेंस है। उसके अलावा भी मैं क्या करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 4-5 सेंटेंसेस की एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई जेरेंड की ये 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 एग्जांपल्स हैं, और ताकि आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू।